बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की वीडियो का मौजू है 4 साल की बीवी सकीना की शहादत। इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ सकीना और उम्मे रुबाब ना हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी सकीना के साथ यजीदी फौज ने जो जुर्म किया, ऐसा जुर्म किसी उम्मत के लोगों ने अपने नबी की नवासियों के साथ नहीं किया होगा। करबला से लेकर शाम तक कौन सा ऐसा जुर्म था जो मुसलमानों ने सईदा सकीना के साथ ना किया हो। बीबी सकीना अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती थी। इमाम हुसैन अपनी 4 साल की नन्ही सकीना को हजरत ज़ैनब के हवाले करके घोड़े पर बैठ गए और घोड़े की लगाम खींचने लगे, लेकिन घोड़ा आगे ना बढ़ा। घोड़ा अपने कदमों की तरफ सर झुकाए देखता रहा। इमाम हुसैन घोड़े से नीचे उतरे तो क्या देखते हैं कि नन्ही सकीना घोड़े की पांव पकड़े बैठी हुई है और घोड़े से कह रही है, ए जुलजना, मेरे बाबा को करबला में मत लेके जाना, क्योंकि वहां जो भी गया है वापस नहीं आया। मेरे चाचा गए वापस नहीं आए, मेरे भाई गए वापस नहीं आए, और मेरा छोटा सा भाई इमाम अली असगर गया और वापस नहीं आया। ए जुलजना, मेरे बाबा को मत लेके जाओ। इमाम हुसैन अपनी छोटी सी बेटी की बातें सुनते हैं तो आगे बढ़कर बेटी को गले लगा लेते हैं और रोते हुए बीबी सकीना को हजरत ज़ैनब के हवाले कर देते हैं। इमाम हुसैन रुखसत हुए तो जैसे क़यामत आ गई हो, सारी ख़वातीन रोने लगी। इमाम हुसैन ने जंग लड़ी और बहुत से काफिरों को जहन्नम वसील किया। इमाम हुसैन घोड़े पर सवार थे। किसी यजीदी की हिम्मत ना हुई कि आप पर हमला कर सके। बिल आखिर यजीदी दूर से तीर बरसाने लगे। इमाम हुसैन जख्मी हो गए और गैब से आवाज आई, ए हुसैन, तू मेरी तरफ लौट आ, मैं तुझसे राजी हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवार को वापस नायाम में डाल लिया। जब यजीदी फौज ने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवार को नायाम में डाल लिया है तो यजीदी फौज ने मिलकर हमला कर दिया इमाम हुसैन पर। एक बदबख्त ने ऐसा तीर मारा कि आप घोड़े से गिरने लगे, और इतने में एक और बदबख्त ने आपकी पेशानी पर तीर मारा और इमाम हुसैन घोड़े से जमीन पर गिर गए। हर तरफ शोर गुल मच जाता है। ये देखकर बीबी सकीना खैमे से बाहर आ गई और फरमाने लगी, मेरे बाबा कहाँ हैं? एक कमीना ने पूछा, तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? बीबी सकीना ने फरमाया, मेरे बाबा का नाम इमाम हुसैन है। बीबी सकीना की आवाज सुनकर एक बदबख्त ने तीर निकाला और बीबी सकीना की तरफ इशारा करके तीर को इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पर मारा और कहा, वो रहा तेरा बाबा। बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ भागती है। वो नन्ही सी बच्ची अपने बाबा को ज़िबा होते हुए देखती रही। शिमर कमीने ने बीबी सकीना के सामने उसके बाबा के जिस्म को ज़रबे लगाई और जुल्म करता रहा। इस बदबख्त ने इमाम हुसैन के गर्दन पर 13 ज़रबे लगाई और इसके बाद आपकी लाश पर घोड़े दौड़ाए। यजीदी फौज ने बच्ची को बहुत डांटा और फिर काफिला चलने लगा। जिस नेज़े पर इमाम हुसैन का सर था, वो नेज़ा आगे की तरफ हरकत नहीं कर रहा था, बल्कि वो रुक जाता था। शिमर ने ज़ैनुल आबिदीन से कहा, तुम्हारा बाबा आगे क्यों नहीं जा रहा? सैयद सज्जाद ने हजरत ज़ैनब से फरमाया, फूफी जान, बाबा जान का सर क्यों आगे नहीं चल रहा? ये सुनकर बीबी ज़ैनब ने बीबी सकीना को ढूंढना शुरू किया। आपने देखा कि एक औरत ने बीबी सकीना को गोद में उठा रखा है। बीबी ज़ैनब ने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? जब से हम कैद हुए हैं किसी ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। उन्होंने नकाब उतारा और कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनकर बीबी ज़ैनब अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई। बीबी ज़ैनब फिर सकीना को वापस ले आई। जब शिमर को पता चला काफिला बीबी ज़ैनब की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा था तो शिमर ने एक कोड़े बीबी ज़ैनब को मारा और 4 साल की बच्ची बीबी सकीना को घोड़े की पुश्त पर बिठा दिया और कहने लगा, मुझे इनाम लेने के लिए यजीद के दरबार में जल्द से जल्द पहुंचना है। मैं ही हूँ जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया और उनका सर कलम किया। शिमर जब यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद ने शिमर से पूछा, पीछे कौन है? शिमर ने कहा, ये अली की बेटियां हैं। फिर यजीद ने पूछा, और ये छोटी बच्ची कौन है? शिमर ने कहा, ये इमाम हुसैन की बेटी सकीना है। फिर यजीद ने सकीना से कहा, मैंने सुना है आप अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती थी, आप अपने बाबा से मिलना चाहती है? तो बीबी सकीना ने कहा, जी मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। इसके बाद यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सर मुबारक से कपड़ा हटा दिया।
یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے ہوئے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر مبارک کے پاس جانے لگی تو یزید نے کہا، نہیں، رک جاؤ سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہی سے پکارو اپنے بابا کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا بابا تمہیں جواب دیتے ہیں یا نہیں۔ یہ سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا جان امام حسین سے کہا، بابا جان، میری محبت کا امتحان ہے۔ یہ الفاظ ابھی بی بی سکینہ کے منہ سے نکلے ہی تھے، سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پہ چہرہ رکھ کر رو رہی تھی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر لیا جائے۔ آل محمد کو زندان میں قید کر لیا گیا۔ زندان میں پرندوں کو جب بی بی سکینہ نے آتے اور جاتے دیکھے تو اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھا، بھائی جان، یہ پرندہ کہاں آ جا رہے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا، میری پیاری بہن، یہ پرندے اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ تو بی بی سکینہ نے کہا، بھائی جان، ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ یہ بول کر بی بی سکینہ اپنے بابا کو یاد کرنے لگی اور یاد کرتے کرتے رونے لگی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ امام حسین آئے ہیں۔ بی بی سکینہ نے فرمایا، بابا جان، آپ کہاں چلے گئے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے اور مجھ پر بہت ظلم کیا۔ آپ مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر مت جائیے، بابا جان، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیا اور فرمایا، میری بیٹی، آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ جب صبح ہوئی تو بی بی سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا کہ بابا میرے خواب میں آئے تھے۔ یہ سن کر زندان میں سب رونے لگے اور رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ یزید جو